अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल चाय उस्मा के साथ। मेरा नाम डॉक्टर उस्मा है और मैं इंग्लैंड में गायनोकोलॉजिस्ट भी हूँ और जनरल प्रैक्टिशनर भी हूँ। आज मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं इस टॉपिक पे बात करूँ जिसे हम कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी। आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है, स्पेशली पाकिस्तान में। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे हम आज थोड़ी सी बात करें और आप लोगों को मैं थोड़ा सा आइडिया दूं कि व्हाट इट इज़। सो डिमेंशिया जो है वो एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन के सेल हैं, वो बग़ैर किसी रीज़न के खुद ब खुद ही श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, या आप ये कहेंगे कि वो काम करना बंद कर देते हैं। जिससे ये होता है कि ब्रेन जो है वो सिकुड़ जाता है, जो दिमाग है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। दिमाग के बहुत सारे हिस्से होते हैं, जिस हिस्से पर ये बीमारी अफेक्ट करती है वो हिस्सा श्रिंक हो जाता है। और इसी तरह से जो हिस्सा श्रिंक होता है तो उससे रिलेटेड जो काम है, जो हमारी बॉडी, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन ही हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो उससे वही सिस्टम आपका जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं या इसकी कुछ निशानियां हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ, ये डिमेंशिया का स्टार्ट है या ये डिमेंशिया स्टार्ट हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये होता है कि लोग भूलने लग जाते हैं, और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि मोस्टली शॉर्ट टर्म मेमोरी ख़राब होती है। मींस के अगर आप किसी से पूछें कि भाई आपने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया है, तो उन्हें नहीं याद रहेगा। लेकिन अब अगर उनसे ये पूछें कि उनके दादा का नाम क्या था या 1-2 साल पहले की बातें पूछें, तो उन्हें प्रॉपरली याद होंगी। सो इसको कहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कि करीब तरीन की चीज़ें होती हैं, जो कि उन्होंने आज या कल में की होती हैं, उन्हें वो भूल जाती हैं। लोगों के, अपने जानने वालों के या अपने रिश्तेदारों के नाम भूलना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये याद नहीं रहता कि उन्होंने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। बहुत सारी सासें जो हैं वो कहती हैं कि हमें बहुओं ने खाना नहीं दिया, हालांकि ऐसा नहीं होता। उन्होंने खाना खाया होता है लेकिन वो भूल जाते हैं, इसमें उनका भी कसूर नहीं है। फिर आप कभी ये नोटिस करते हैं कि घर से बाहर निकले हैं तो ये भूल गए कि कहाँ जाना है। कभी कभी हमारे यहाँ इंग्लैंड में ये होता है कि हॉब, चूल्हा ऑन करके बंद करना भूल जाते हैं, दरवाजे लॉक करना भूल जाते हैं। कहीं गाड़ी लेके निकले हैं तो ये भूल गए कि कहाँ जाना है। तो इस तरह की चीज़ें जब अगर होने लगें तो आप ज़रूर सोचें कि कहीं ये डिमेंशिया की निशानी तो नहीं है। अच्छा, अब ये है कि इसके कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे हमारे पास अगर पेशेंट्स आते हैं तो हम उनके थोड़े से क्विक टेस्ट करते हैं, जिसमें उनसे कुछ हम चीज़ें पूछते हैं जो मेमोरी से रिलेटेड होती हैं। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरीज के टॉपिक्स पे हम उनसे बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं 6 सिट टेस्ट। उसमें हमें वो 5 या 10 मिनट का टेस्ट होता है, जिसमें हमें पता लग जाता है कि येस, कुड बी द पॉसिबिलिटी कि डिमेंशिया हो रहा है। अच्छा, अब ये तो हो गया इस डिज़ीज़ के अलामात और इसका कोई टेस्ट जैसे है। लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट जो है, अनफॉर्चुनेटली ये डिज़ीज़ जो है जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं, ये वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके लिए दवाइयाँ हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये दवाइयाँ जो हैं इस डिज़ीज़ की जो प्रोग्रेस है उसको कम कर देंगी। मतलब ये कि इसको पूरा ट्रीट नहीं कर सकती हैं। हाँ जी, ये हो सकता है कि इन दवाइयों की मदद से इस डिज़ीज़ की जो रफ्तार है उसे कम किया जा सकता है। अ, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह का डिमेंशिया का पेशेंट आप लोगों के घर में है तो आप लोगों ने उसे कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि ये बड़े हमारे प्यारे होते हैं, वालदैन हैं जिनको हो जाता है, या फैमिली में जो बुज़ुर्ग हैं उनको हो जाता है। तो उनके लिए ये है कि आप कभी कभी तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ लेबल्स लगा दें। जैसे स्टिकर्स होते हैं वो आप जगह जगह लगा सकते हैं जो उन्हें याद कराएं। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर बाहर जा रहे हैं तो आप स्टिकर लगा दीजिए कि आपने घर को लॉक करना है, आपने कोट पहन के जाना है। अगर चूल्हे के पास है तो भी स्टिकर लगा दें कि आप चूल्हा बंद कर दें। उनकी दवाइयों के पास स्टिकर लगा दें कि आज आपने दवाइयाँ खानी हैं, उन्हें याद रहे ताकि। ठीक है, अब ये होता है कि मुझे पता है कि सब ज़ाहिर है घर में काम करते हैं, जॉब्स पे जाना होता है, और हम इंग्लैंड में भी देख रहे होते हैं कि बड़ा मुश्किल है। इस तरह के लोगों को थोड़ा, उनके साथ आप 24 घंटे तो नहीं रह सकते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि अगर आप उनके लिए कोई
सर्वेंट भी हायर करें या उनके लिए आप कोई मेड हायर करें, तो प्लीज़ कभी मैं ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आप कैमरास लगाएं घर में, ताकि आपको पता लगे कि आपके बुज़ुर्गों को किस तरह से डील किया जा रहा है, उन्हें वक्त पे खाना मिल रहा है कि नहीं, उन्हें रफली तो नहीं डील किया जा रहा है। क्योंकि ये टाइम के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये डिज़ीज़ बढ़ती जाती है। तो इसी तरह से ये जो लोग हैं ये हम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ये अपने आप बाथरूम भी नहीं जा सकते प्रॉपरली खुद, ये खाना नहीं खा सकते, इन्हें याद कराना पड़ता है कि आपने ये खाना है, पानी पिलाना पड़ता है। तो इस चीज़ों के लिए अगर आप कोई हेल्प लेते हैं कहीं से, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप लोगों उन पर प्रॉपर चेक रखें, बिल्कुल उन पे नौकरों पे ना छोड़ दें इन पेशेंट्स को। घर में कैमरे लगा लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और इस तरह से आप उनको डील कर सकते हैं। इन लोगों को आप कंपनी दें, उनकी एक रूटीन सेट कर दें कि उन्होंने वक्त पे क्या खाना है, वक्त पे क्या पहनना है, किस तरह के जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं उनको किस तरह से डील किया जा सकता है। तो अगर आप लोग कोई और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको कोई और टॉपिक पे या किसी बीमारी पे मालूमात चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह फिर बात होती है। डॉक्टर उज़्मा हाशमी साइनिंग ऑफ।